हेलो गाइस। सो आज के वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इट विल बी अ डीप ग्रामर डिस्कशन। ठीक है, सो देयर आर सम वर्ड्स जस्ट लाइक टॉक, केयर, आस्क, सर्च, अप्लाई, लीव, लुक, डू। ये सारे वर्ड्स है। समटाइम्स वी गेट कन्फ्यूज्ड कि इनके साथ में कौन सा प्रपोजिशन लगाए, किस प्रपोजिशन के साथ में ये सारे वर्ड्स यूज़ करें, राइट। समटाइम्स वी गेट कन्फ्यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर टॉक ले रहे हो तो उसके साथ में फॉर लगाए, अबाउट रखे, क्या रखे, राइट। जैसे कि आस्क है तो आस्क फॉर रखे, आस्क अबाउट। सो वी विल क्लियर दिस डाउट इन दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला वर्ड है टॉक। टू टॉक, इट्स अ वर्ब। ओके, V1। सो टॉक का मीनिंग होता है बातें करना, राइट। सो टॉक के साथ में हम यूज़ करेंगे अबाउट। ठीक है, सो हमारा पूरा जो है वो होगा टॉक, टू टॉक अबाउट। इसका मीनिंग होता है टू टेल समबडी। ठीक है, आप अगर किसी को कुछ बताते हो तो उसको हम बोलते हैं टू टॉक अबाउट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका एग्जाम्पल लिखे हम तो दे टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर इंटरव्यू। दे टॉक्ड about a lot of things in their interview। ठीक है, फाइन। द नेक्स्ट वर्ब इज टू डू अबाउट, यानी कि हमारा जो वर्ब है वो है डू। डू के साथ में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो अबाउट, वी कैन यूज़ अबाउट। ठीक है, इसका मीनिंग होता है टू डू समथिंग टू इम्प्रूव अ बैड सिचुएशन। ओके, अगर कोई बैड सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करना है तो हम बोल सकते हैं टू डू अबाउट। ठीक है, सो इसको यूज़ कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के साथ में हम लर्न करेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स डू समथिंग अबाउट द क्राइसिस दे आर सफरिंग। लेट्स डू समथिंग अबाउट, डू अबाउट यानी कि लेट्स डू समथिंग अबाउट द क्राइसिस दे आर सफरिंग। ठीक है, सो इट इज डू अबाउट। फाइन। नेक्स्ट वन इज केयर। नेक्स्ट वर्ड इज केयर, टू केयर। सो केयर को हम, केयर जो V1 है उसको हम फॉर के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं एंड अबाउट के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, और ऑफ के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। टू केयर अबाउट, पहले हम अबाउट के साथ में लर्न करेंगे। इसका मीनिंग क्या होगा, टू थिंक दैट समथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर
we are caring about something, that means we are thinking that something is important. To think that something is important. फाइन. नेक्स्ट इज फॉर के साथ में केयर को कैसे यूज़ करेंगे. टू केयर फॉर. अगर किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, तो क्वेश्चन के सेंस में और कुछ नेगेटिव दिखाना है, नेगेटिव सेंटेंसेस है अगर, तो उसमें भी हम केयर के साथ में फॉर यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल से देखेंगे हम. फॉर एग्जाम्पल, वुड यू केयर फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी. वुड यू केयर फॉर a cup of coffee. इसका मीनिंग, would you like to have a cup of coffee. Fine. So अगर केयर को फॉर के साथ में, ये हमने जो लर्न किया वो फॉर के साथ में क्वेश्चन के सेंटेंस में, ठीक है, क्वेश्चन के सेंस में. अगर हमको नेगेटिवली दिखाना है इसको, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा. आई डोंट केयर फॉर वेरी हॉट वेदर. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज केयर को ऑफ के साथ में कैसे यूज़ करेंगे. हमने अबाउट देख लिया, फॉर देख लिया, ठीक है, फॉर को नेगेटिव वे में और क्वेश्चन मार्क में भी देख लिया. अभी उसको ऑफ के साथ में कैसे यूज़ करेंगे. सो टू टेक केयर ऑफ. टेक केयर ऑफ, इट मीन्स टू लुक आफ्टर. For example, be safe and take care of yourself. Care of yourself. So look after yourself. Fine. The next one is ask. टू आस्क. ठीक है, V1. सो आस्क को हम फॉर के साथ में यूज़ करेंगे. आस्क फॉर. ठीक है. सो इसका एग्जाम्पल होगा, आई आस्क्ड फॉर हेल्प. दैट्स इट. द नेक्स्ट वन इज अप्लाई. टू अप्लाई. अप्लाई को हम टू के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो अगर अप्लाई को टू के साथ में यूज़ करना है, तो वो किसी पर्सन को अप्लाई कर रहे हैं या फिर कंपनी को अप्लाई कर रहे हैं, तो आई अप्लाइड टू अ वेल नोन कंपनी. फाइन. सो अप्लाई को टू के साथ में यूज़ करना है तो कंपनी या तो फिर पर्सन. और अगर अप्लाई को फॉर के साथ में फॉर एग्जांपल यूज़ करना है तो अप्लाई फॉर जॉब. आई अप्लाइड फॉर अ ट्रेनर जॉब. राइट. सो जॉब का नाम आएगा यहाँ पे. देन कम्स सर्च. सर्च को हम फॉर के साथ में यूज़ करेंगे.
a person, search for a person or a place. The next one is, यहाँ पे I feel that there is no need of giving any example. The next one is live. live को for के साथ में यूज़ करेंगे. A place for another place. Example, he left his home for office. ठीक है, left one place for another place. Then the next one is look. look को for के साथ में भी यूज़ कर सकते हो, after के साथ में भी यूज़ कर सकते हो. So to look for is to search for, or we can say try to find something. And ओके, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं हम. कैन यू हेल्प मी टू लुक फॉर माई लास्ट, जस्ट अ मिनट, कैन यू हेल्प मी टू लुक फॉर, यानी कि सर्च फॉर my lost purse. If your purse is lost and you want to ask somebody that can you help me to look for my lost purse, so यहाँ पे हम look for use कर सकते हैं. Then comes look after. Look after is obviously to take care of. For example, that lady looks after her kids even if she is a single मदर. ठीक है. सो ये सारे वर्ड्स में कभी कभी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जैसे कि लुक है, सर्च है, अप्लाई है, लिव है. तो ये सारे वर्ड्स के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन लगा है, उनको कैसे यूज़ करें. सो ये थोड़ा मैंने ट्राई किया था वीडियो के माध्यम से कि आपको पता चले कि ये सारे वर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं. अगर आपको और सारे वर्ड्स, कोई वर्ड्स है जो आपको नहीं पता है और उनका यूज़ आप मतलब लर्न करना चाहते हो, तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो कम्प्लीटली. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट्स, प्लीज़ टाइप योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.